Dear students, good morning. I am Mohan Shukla, your subject teacher is going to teach you first lesson from poetry, The Mountain and the Squirrel. The Mountain and the Squirrel is a very beautiful poem in which the poet teaches us that in this world all creatures, small or big, poor or rich, powerful or very powerless, all have their importance, their own importance. सभी का जीवन में इस प्रकृति में जो भी प्राणी है, चाहे वो छोटे हो, बड़े हो, शक्तिशाली हो, कम शक्तिशाली हो, सबका अपना अपना इस प्रकृति में महत्व है। वास्तव में सबकी अपनी उपादेयता है, सबके अपने कर्म है, उनका इम्पोर्टेंस है। So we should not proud of our health, wealth, beauty, power, property, prosperity, etc. हमको इसलिए किसी छोटे को देखकर अपने धन, संपत्ति, सुंदरता, शक्ति आदि किसी का दर्द नहीं करना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड परमात्मा द्वारा सृजित है और उसी ने सभी जीवों का निर्माण किया है। तो सबकी अलग अलग अपनी अपनी महत्ता अपने अपने क्षेत्रों में है और सब इन द गुड ऑफ सोसाइटी है, समाज के भले के लिए है। इसलिए अपने को अत्याधिक शक्ति मिलने के बाद या सौंदर्य मिलने के बाद, स्वास्थ्य मिलने के बाद, पद प्रतिष्ठा मिलने के बाद हमको कभी भी ईश्वर दर्द नहीं करना चाहिए। Yesterday when I am teaching to you, not you but first year, that if we are very powerful person, it's our duty that we should help to others. It doesn't mean that we use our property, prosperity, rights for own self, अपने के लिए नहीं, for us, हमारे लिए ही नहीं बल्कि समाज के लिए उसका प्रयोग होना चाहिए। तो my dear students, this is very good lesson and very good poem here that we are going to get study. हम पहले इसको आगे देखें हिंदी में, इसका भाव आप नहीं थके हैं। हिंदी में जब इसका पूर्ण रूप में भाव आपको समझ में आ जाएगा तो इंग्लिश टू इंग्लिश एक्सप्लेन भी आप समझेंगे और इस पर बेस्ड ऑन क्वेश्चंस जो बनेंगे उसको भी हम करके आपको बताएंगे। द माउंटेन एंड द स्क्वायर, ये डायलॉग फॉर्म में है। माउंटेन एक पार्ट है, माउंटेन एक अंग है या एक मान लीजिए कि बोलने वाला है और स्क्वायरल एक छोटी सी गिलहरी है, दोनों के बीच में वार्ता होती है डायलॉग फॉर्म में। द माउंटेन एंड द स्क्वायरल, माउंटेन मीन्स पर्वत पहाड़, स्क्वायरल मीन्स गिलहरी वन है। अक्वायरल पर्वत और गिलहरी में आपस में एक कला, एक वाद विवाद, यह कला तो नहीं कहना चाहिए, एक वाद विवाद होगा। है क्वेरल मीन्स वैसे कला है, फाइट है, लड़ाई है, लेकिन इसका सीधा सा अर्थ है कि एक वाद विवाद हुआ पहाड़ और गिलहरी के बीच में, एक झगड़ा हुआ, एक वाद विवाद हुआ
and the farmer carved the later little prig. फार्मर पूर्व के, पहले में, पूर्व माउंटेन, फार्मर मीन्स पहले के, आई मीन माउंटेन, कार्ल बुलाया, पुकारा, कहा, द लेटर मीन्स बाद वाले को। नेक्स्ट टू सेकेंड, लिटिल प्रिंग, एक तुच्छ प्राणी, एक छोटा सा जीव। पहले वाले ने यानी पहाड़ ने, पर्वत ने गिलहरी को एक तुच्छ प्राणी, एक थोड़े में संतुष्ट हो जाने वाला एक छोटा सा प्राणी कहकर उसे परुष वचन बोला, उसे कष्ट दिया, यानी उसको एक छोटा सा प्राणी बताया। वन रिप्लाइड, वन मीन्स स्क्वायरर, स्क्वायरर रिप्लाइड, गिलहरी ने उत्तर दिया, यू आर डाउटलेस वेरी बिग, निसंदेह, डाउटलेस मीन्स अनडाउटेडली, अनडाउटेडली तो निसंदेह, यू आर डाउटलेस वेरी बिग, तुम निसंदेह बहुत ही बड़े हो, तुम्हारा आकार बहुत बड़ा है, तुम बड़े विशाल हो। बट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स एंड बिगर, लेकिन आपको एक ज्ञात होना चाहिए, सॉर्ट्स मीन्स काइंड्स, आपको ज्ञात होना चाहिए कि संसार में हर प्रकार की चीजें मिलकर साथ साथ होकर के प्रकृति को पूर्णता प्रदान करती हैं। वेदर माने मौसम, यानी इस विश्व की पूर्णता, विश्व की जो पूर्णता है, उपादेयता है, वो सभी छोटी बड़ी चीजें एक साथ मिलकर के विश्व को इस प्रकार पूर्णता प्रदान करती हैं, प्रकृति का निर्माण करती हैं, मौसम बनाती हैं। मस्ट बी टेकन टुगेदर टू मेक अ ईयर, एक वर्ष या एक क्रम जो बनता है जगत का चलने का, वो सब प्रकार के जीवों के, सब प्रकार के प्राकृतिक उपादानों के सहयोग से ही पूर्णता को प्राप्त होता है। फिर से एक बार हिंदी में समझ लें, द माउंटेन एंड स्क्वायरर, पहाड़ और गिलहरी, जो शीर्षक दिया इस कवि ने, ये डायलॉग फॉर्म में एक दूसरे से प्रश्न करते हैं। जो विशाल है, बड़ा है, भूधर यानी पहाड़, जो बड़े बहुत बड़ा शरीर धारण करता है, पृथ्वी को धारण करता है पहाड़, वह गिलहरी को एक छोटा नन्हा सा तुच्छ प्राणी बोलता है। तो गिलहरी कहती है कि वाह रॉन्ग माय डियर, ए मेरे प्रिय, तुम गलत हो, तुम्हारी सोच गलत है। निसंदेह तुम विशालकाय शरीर के हो, लेकिन सबकी अपनी अपनी प्रकृति में उपादेयता है, महत्व है, क्योंकि प्रकृति की सारी चीजें, ऑल सॉर्ट्स, सॉर्ट्स माने काइंड, सब प्रकार की चीजें मिल करके एक पूर्ण प्रकृति का निर्माण करती हैं, पूर्ण वर्ष बनाती हैं। उसमें सबका अपना अपना उपयोग है, सबकी अपनी अपनी कर्म निष्ठा है और कर्म सिद्धांत है। इसलिए तुम ये दर्प मत करो कि मैं बहुत बड़ा हूं। आगे चरण में आप पढ़ेंगे तो वो उत्तर भी देती है, आगे चरण पढ़ाएंगे। फिलहाल ये हिंदी इतने की हुई, मीनिंग भी मैंने लिख दिया है, आप चूंकि नोट्स भी बनाएंगे। स्क्वायरर मीन्स वन, स्क्वायरर मीन्स हाई, द लेटर मीन्स बाद वाला, बाद का, और लिटिल प्रिंट एक नन्हा सा जीव, छोटा सा जीव, लिटिल क्रिएचर, वेरी लिटिल क्रिएचर, डाउटलेस अनडाउटेडली, शॉर्ट्स मीन्स काइंड्स, स्क्वायर मीन्स वन। Now, in English, with reference and context, this very beautiful para has been selected, has been taken, has been selected from my book, English Reader,
composed by Ralph Waldo Emerson. In this para, the poet teaches us. In this para, the poet teaches us that every creature has its importance in the society, in the world. No one should proud of one's health, wealth, property and prosperity. Explanation में लिखेंगे. In these very important lines, the poet says that mountain and squirrel means mountain and squirrel were fighting, taking this point that I am big, you are very little. The mountain says that I am very big, I have much power, you are very little creature. There is no comparison between I and you. You are very, very little creature. Hearing the voice of mountain, squirrel says politely that no doubt you are very big, but what quality I have, undoubtedly you have not such type of qualities. Because in this nature, every creature has its own importance, so you have not to proud of your bigness, of your power, pomp and power, because we all are very dear to Almighty God. We all are equal, because our generator, our Father, is only one, that is God. So we have not proud of our physical beauty or physical power. In this manner, at last, the gist of the poem is, I wrote here, all creatures, small or big, rich or poor, weak or powerful, have their own importance, all have their own role. We should not proud of our power and prosperity. सभी का अपना अपना दायित्व है, अपनी अपनी महत्ता है इस जगत में. हमें किसी दूसरे के कमजोरी को, अभाव को देखकर अपने को दर्पानुभूति नहीं करनी चाहिए, घमंड में नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम सभी उसी परमात्मा की एक कृति है, संतान है. हम सब बराबर हैं, हमारे अपने अपने अलग अलग कार्य हैं. किसी के कार्य को निम्न या उच्च कहने का किसी को कोई अधिकार नहीं है. वेरी ब्यूटीफुल टीचिंग और लेसन वी गेट फ्रॉम दिस लेसन. हम इस पाठ से बहुत अच्छा सुंदर ये पाठ ग्रहण करते हैं कि वी ऑल आर इक्वल and we all are very dear to Almighty God. There is no difference between you and I. We have our own work, own duty, and you have your duty. आपका अलग कर्तव्य है, हमारा अलग कर्तव्य है. हम सभी अपने अपने सद्गुणों को लेकर के समाज के कल्याण के लिए आए हैं. एक दूसरे की तुलना नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो ताकत, जो शक्ति, जो गुण परमात्मा ने हमारे इस काया में दिया है, उसका हम प्रयोग समाज के भलाई के लिए अलग अलग करते हैं. ये आपका पाठ हुआ. इस भाव को और आपके मानस में हम मजबूत करें, इसके लिए आप हिंदी में पढ़ते रहे होंगे कि जहां काम आवे सुई तहां करे तलवार. यानी एक सुई का कार्य एक अलग है, वहां तलवार कार्य नहीं कर सकती, और जहां तलवार कार्य करती है वहां सुई कार्य नहीं कर सकती. तो रहीमन देख बड़े को लग न दीजिएगा.
यानी बड़े को देख करके लघुता परित्याग नहीं करना चाहिए, उनका भाव यहाँ वहाँ ये है। और हमारा ये जो बहुत बढ़िया आदर्श इस कविता में हम प्राप्त हुआ वो यही है कि सब अपने अपने इस धरा प्रदत्त गुणों को उसका निर्माण समाज में करें, हम किसी को कमजोर देखकर उस पर हंसी न करें। नाउ हियर आर सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस पैराग्राफ। क्वेश्चंस जो आते हैं बच्चों उसे भी आप समझ लें। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट the topic and its composure। पहला क्वेश्चन है टॉपिक का नाम बताओ, नेम द टॉपिक एंड राइट द कंपोजर। टॉपिक का नाम और कंपोजर का नाम बताओ। सेकंड क्वेश्चन इज who calls little plate to whom? Who calls little plate to whom? कौन नन्हा सा जीव किसे संबोधित करता है, एड्रेस करता है, पुकारता है? What does one reply? वन क्या उत्तर देती है? जब वो प्रश्न पूछता है तो वन क्या उत्तर देती है? और what lesson we get from the poem? अगला प्रश्न आप बता सकते हैं कि कौन सा पाठ हम ग्रहण करते हैं, व्हाट लेसन वी गेट फ्रॉम द पोएम। इस पोएम से हम कौन सी शिक्षा ग्रहण करते हैं? इस प्रकार तमाम क्वेश्चन बन सकते हैं और ये भी दे सकता है later and former। What do you mean by it? By each word। लेटर एंड फॉर्मल ये दो शब्दाएं हैं, इन दोनों का क्या इसका सेंस क्या है, आप इसका क्या मतलब समझ। नाउ आंसर ऑफ द क्वेश्चन, राइट द टॉपिक एंड इट्स कंपोजर, यानी नेम द टॉपिक एंड कंपोजर। कंपोजर और टॉपिक का नाम लिखिए। तो आप लिख देंगे हेडिंग डाल करके, टॉपिक के सामने आप द माउंटेन एंड द स्पाइडर लिख देंगे, और राइटर है या कंपोजर है तो यहाँ आप राइटर का नाम राल्फ वाल्डो इमर्सन लिख देंगे,
ये एक क्वेश्चन आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कॉल्स लिटिल ब्रिक टू हूम, किसने किसको लिटिल ब्रिक बताया। तो आप इसका आंसर लिखेंगे द माउंटेन called bun to little, the mountain called bun a little prick, माउंटेन ने बन को लिटिल प्रिक करके पुकारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज बन रिप्लाई, बन क्या उत्तर देती है। बन रिप्लाइज, अगर प्रेजेंट में लिखते हो तो बन रिप्लाइज you are doubtless very big, but all creatures have its own qualities. All creatures have its own qualities. निसंदेह आप बड़े हैं, लेकिन सभी प्राणी अपनी अलग अलग क्वालिटी रखते हैं, इंपॉर्टेंस रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what lesson we get from the poem? We learn from this poem that all are equal, all creature have its own quality, no one is super or less than anyone. सब अपने अपने जगह इंपॉर्टेंस रखते हैं, कोई किसी से बड़ा नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है नेटन एंड फार्मर का अर्थात क्या समझते हैं। आप यहां लिख देंगे लेटर आप समझे एंड द फार्मर कॉल्ड द लेटर यहां बन लिख देंगे। लेटर आया है बच्चों बन के लिए, गिलहरी के लिए, और फार्मर माने जो पहले प्रयुक्त हुआ है, तो फार्मर के सामने द माउंटेन। इस प्रकार पेपर में क्वेश्चन आते हैं। एक पैरा दिया होगा, पैरा में फिर वो आपसे क्वेश्चन बेस्ड पैरा दिया रहेगा, तो पैरा के बाद रहेगा क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस पैराग्राफ, आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस पैराग्राफ। तो फॉलोइंग क्वेश्चंस को आपको इसमें आधारित उत्तर देना है। इसकी हिंदी आपको समझ में आ गई है, अंग्रेजी में आपको इसका आंसर करने की का तरीका आपको बता दिया गया है, पढ़ा दिया गया है। अब इसमें जो भी जिस प्रकार क्वेश्चन बनाता है, तो ये मान करके चलिए कि इसमें क्वेश्चन आपको आपकी पुस्तक में कुछ एक्सरसाइज में भी दिए हैं बच्चों। ये तो हमने अपने मन से बनाया है, जैसे आप पुस्तक अपनी खोलें तो उसमें दिया है राइट नेम ऑफ द पोएम फ्रॉम व्हिच द अबव स्टैंजा हैज बीन सिलेक्टेड, यानी पोएम का नाम लिखें जिससे कि स्टैंजा लिया गया है, और हु इज द पोएट ऑफ द पोएम, इस पोएम का पोएट कौन सा है, यानी टॉपिक एंड कंपोजर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैड स्क्वायर, पहला क्वेश्चन है हु हैड स्क्वायर, तो द माउंटेन एंड द स्क्वायरल हैड, ये क्वेरल आपको लिखना है द माउंटेन एंड स्क्वायरल हैड ए क्वेरल, बहुत आसान है। द माउंटेन एंड स्क्वायरल हैड ए क्वेरल, बिकॉज़ फर्स्ट क्वेश्चन इज हु हैड क्वेरल, किनके बीच में झगड़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड द माउंटेन कॉल द स्क्वायरल लिटिल प्रिक, माउंटेन ने स्क्वायरल को लिटिल प्रिक क्यों कहा। माउंटेन लिटिल प्रिक उसे इसलिए कहता है बच्चों कि वो बहुत छोटा जीव है। तो द माउंटेन कॉल्ड स्क्वायरल अ लिटिल प्रिक बिकॉज इट इज ए वेरी लिटिल क्रिएचर, ये बहुत छोटा सा जीव है,
व्हाट डज द लिटिल ट्रिग मीन? वही जो मैंने दिया, लिटिल ट्रिग का मतलब क्या होता है? ट्रिग मीन्स जीव, लिटिल मतलब छोटा। अ वेरी लिटिल क्रिएचर, लिटिल ट्रिग मीन्स अ वेरी लिटिल क्रिएचर, के बहुत छोटा नन्हा सा जीव जो सेल्फ सेटिस्फाइड हो जाए, छोटे में संतुष्ट हो जाए, बड़े में संतुष्ट हो जाए। तो इस प्रकार इसमें जो क्वेश्चन है उनका आप आंसर कर लेंगे। ये भी क्वेश्चन अगर अलग अलग थोड़ा सामने दे दिया, व्हाट डज वन रिप्लाई, यानी कैसे भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं, तो इसी पे आधार करके आप आंसर दे सकते हैं। अब इसमें हमने एक आपको पढ़ा दिया है, आप अपनी पुस्तक खोल लें बच्चों, और मैं इसे पढ़ा रहा हूं, उसकी हिंदी आप देख लें, और इसी प्रकार छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके सभी प्रश्नों का, सभी पैरा का, पूरे पैरा का क्वेश्चन बनाना है और उसका आंसर छटवाया है, उसी में से आप छापेंगे। आई थिंक इट नो डिस्ग्रेस टू ऑक्युपाई माई प्लेस इफ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू। आप अपनी पुस्तक देखें। I am not so large as you. You are not so small as I. अग्रिपन, और मैं सोचती हूं कि ये कोई अपमान की बात नहीं है कि मैं तुम्हारा स्थान नहीं ले पाती, नहीं ले सकती हूं। तो निश्चित है कि तुम इतने विशाल हो, बड़े हो। गिलहरी पहाड़ से कहती है कि तुम इतने विशाल हो, फिर भी तुम मेरा भी स्थान ग्रहण नहीं कर सकते। टू ऑक्युपाई माई प्लेस इफ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, यदि मैं उतनी विशाल नहीं हूँ, आई एम नॉट सो लार्ज, उतनी लंबी, उतनी विशाल काया वाली नहीं हूँ जितना कि तुम हो, तो यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई, तो तुम भी उतने छोटे नहीं हो जितना मैं छोटी हूँ। बड़ी अच्छी बात। यदि मेरा शरीर इतना विशाल नहीं है, मैं नहीं बन सकती, तो तुम भी तो इतने छोटे नहीं बन सकते। तो जो गुण विशालता में है वो कहीं न कहीं कुछ गुण छोटे पने में भी होगा। आई एम नॉट ऑल्सो प्राइड, आई विल नॉट डिनाई यू मे ए वेरी प्रेटी स्क्वायर ट्रैक, टैलेंट्स डिफर, ऑल इज वेल एंड वाइजली पुट। निसंदेह कर तुम्हारे कार्यों का को डिनाई नहीं कर सकती, तो तुम भी मेरी तरह पर आकर्षक रूप से हमारे कार्यों को, जो हम जिस प्रकार कार्य को अंजाम देते हैं, वो नहीं कर सकते, क्योंकि इस संसार में टैलेंट्स डिफर, मेधा अलग अलग परमात्मा सबको देता है, टैलेंट्स डिफर हैं, अलग अलग हैं, बुद्धि अलग अलग प्राप्त होती है, गुण अलग अलग प्राप्त है सबको। ऑल इज वेल एंड हाईली गुड, और इस प्रकृति माने सब में बहुत ही बुद्धिमत्ता पूर्ण ढंग से, टैलेंट्स डिफर, ऑल इज वेल एंड वाइजली गुड, सब में मेधा यानी बुद्धि, वैशिष्ट टैलेंट माने ज्ञान होता है, प्रज्ञा होती है। तो कवि कहता है कि सब में टैलेंट अलग अलग होता है, और उसको जो प्रकृति है, परमात्मा है, वो बहुत सलीके से एक संस्कारिक रूप में सब में फिट कर दी है, अच्छे ढंग से भर दी है। इफ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, इफ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट, यदि मैं बड़े बड़े विशाल जंगलों को अपने पृष्ठभाग पर धारण नहीं कर सकती, क्योंकि विशाल पहाड़ बड़े बड़े जंगलों को अपने ऊपर धारण करते हैं। इफ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, यदि मैं अपने पृष्ठ पर, अपने पीठ पर बड़े बड़े जंगलों को नहीं उगा सकती, बड़े बड़े जंगलों को नहीं धारण कर सकती, नाइदर कैन यू कैन नॉट, तो तुम भी मेरी तरह नट को, अखरोट को बड़ी सरलता से नहीं फोड़ सकते हो, जितना मैं बड़ी सरलता से अपने शार्प टीथ से उसे फोड़ डालती हूँ। तो तुम भी ये छोटा भले ही कार्य है, तुम अखरोट को तोड़ नहीं सकते हो। दिस इज द एग्जाम्पल। हमने आपको पहले ही बताया है कि
हर प्राणी का अपना अपना महत्व है, अपना अपना अपनी अपनी उपादेयता है। जो बड़ा कार्य कर सकता है वह छोटा नहीं कर सकता, जो छोटा करता है वो बड़ा भी नहीं कर सकता। और परमात्मा ने सबको अलग अलग आंतरिक शक्तियां दे करके उसके आकार को छोटा बड़ा बना करके संसार की उपादेयता के लिए भेजता है। तो गिलहरी, मैंने आपको बताया था बच्चों कि द मेन थॉट ऑफ द पोएम इज स्मॉल आर बिग, रिच आर पुअर, वीक आर पावरफुल, हैव देयर ओन इम्पोर्टेंस। इस संसार में सारे प्राणी, ऑल क्रिएचर्स, चाहे वो बड़े हो, छोटे हो, पावरफुल हो, गरीब हो, कम शक्तिशाली हो, सबका अपना अलग अलग महत्ता है, इम्पोर्टेंस है। एंड ऑल हैव देयर ओन रोल्स, और सबके अपने अपने दायित्व है, क्रिया है, क्रिया करते हैं। सो वी, कुल मिला के हमने लास्ट में लिखा कि वी शुड नॉट, बड़ी सरल बात, वी शुड नॉट प्राउड, हमें किसी भी कीमत पर गर्व नहीं करना चाहिए अपने पावर का, अपने प्रॉस्पेरिटी का, बल्कि सबको अपने दृष्टि में बराबर महत्व देना चाहिए। दिस इज द लेसन ऑफ दिस पोएम। इस पोएम का जो लेसन है, सीख है, वो ये है। तो इन दिस वे आई थिंक दैट इट इज क्लियर नाउ। अब एक महीने करके बताया है और आप इसी प्रकार दूसरा कर लेंगे। देखिए पुस्तक आप खोलें तो उसमें दूसरे का भी है, बटरफ्लाई, डैश डैश एंड स्क्वायर, वही पहला क्वेश्चन वही है, राइट नेम ऑफ द पोएम फ्रॉम व्हिच द अबव स्टैंजा हैज बीन सिलेक्टेड। फिर है व्हाट वाज द माउंटेन प्राउड ऑफ। फिर है व्हाट एग्जांपल डज द स्क्वायरल गिव टू प्रूव दैट इट इज as important as the other things that go to make up the year. Who says these lines to whom? ये कौन किससे कहता है। इस प्रकार there are I think 4 paragraphs and you have to solve all the questions। आप इससे पढ़ के, जैसे लास्ट में राइट नेम ऑफ द पोएम फ्रॉम व्हिच, वही क्वेश्चन है। फिर दूसरा जो हाउ डज द स्क्वायरल डिफर फ्रॉम द माउंटेन, वो माउंटेन से डिफर कैसे करती है, अलग कैसे है। ऑल इजल एंड बाजली गुड का मतलब क्या है। तो इस प्रकार आज हमने आपको केवल एक पैराग्राफ का विवरण देकर के बताया है और सारे पैराग्राफ को हिंदी में उसको ट्रांसलेट किया है, आपको समझाया है। आपके बोर्ड, आपके जो एग्जाम में आएगा वो पहला ऐसे रहेगा और उस पर आधारित प्रश्न बनेंगे। उन प्रश्नों का उत्तर आपको अपने विवेक से आधारित होकर इस पर आपको आंसर इंग्लिश में लिखिए। तो दिस इज योर फर्स्ट लेसन फ्रॉम द पार्ट ऑफ पोएट्री माय डियर, एंड नेक्स्ट डे आई विल टीच यू आई थिंक द प्रोज फर्स्ट लेसन, एंड इन नेक्स्ट क्लास आफ्टर इट आई एम गोइंग टू टीच यू हिंदी। थैंक यू।